जेल परी और आईफोन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जेल परी और आईफोन की। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। भरतपुर नगर में सुधा नाम की एक लड़की रहती थी। सुधा पढ़ने में बहुत ही होनहार और ईमानदार थी। 10th का एग्जाम देने के बाद सुधा स्कूल से मिले स्कॉलरशिप की मदद से आगे की पढ़ाई करने शहर जा रही होती है। सुधा बेटा, शहर में अपना ख्याल रखना। ये लो बेटा, हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है। इससे जब भी तुम्हें हम सबकी याद आए या और कोई दिक्कत हो तो हमें फ़ोन कर लेना। इस फ़ोन से बात हो जाएगी। बाकी शहर में तो सबके पास बढ़िया और स्मार्टफोन होंगे, पर बेटा तुम दिल छोटा ना करना। एक दिन तुम्हारे पास भी सब कुछ होगा। जी पिताजी, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर सुधा शहर आ जाती है। आज कॉलेज का पहला दिन था। जरा देखो तो इस गवार को, अब से ये भी हमारे साथ पढ़ेगी। हाँ। अरे गवार, यहाँ से उठ और जाके पीछे बैठ। दिस इज माई सीट। पर जब मैं क्लास में आई तो यहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गई। वैसे कोई नहीं, आप बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। ओके। क्लास में सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाते, उससे कोई भी बात नहीं करता था। पर सुधा इन सब बातों को इग्नोर कर अपने पढ़ाई पर फोकस कर रही थी। एक दिन सभी बच्चे पार्क में बैठे थे। कोई बातें कर रहा था तो कोई गाने सुन रहा था तो कोई अपने फोन में सेल्फी लेने में लगा था। लेकिन सुधा एक पेड़ के नीचे बैठ अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। तभी टीना बोलती है, हे गाइस, लुकिंग दिस फोन, आईफोन 11 प्रो। ये फोन मेरे डैड ने कल मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया है। वाओ, दैट्स अमेजिंग यार। और सभी लड़कियां टीना के फोन से सेल्फी लेने लगते हैं। सुधा इन सबको दूर से ही देख खुश हो रही होती है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। हेलो, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, यहाँ सब कुछ अच्छा है। हाँ, टाइम से खा रही हूँ। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना। सभी सुधा के इस छोटे से कीपैड वाले फोन को देखकर हंसने लगते हैं। एंड्रॉइड के जमाने में कीपैड वाला फोन? मेरे आईफोन की खुशी में तूने अपना ये सड़ा हुआ कीपैड वाला फोन दिखाकर सारा मूड खराब कर दिया। हाँ यार, इसे सजा मिलनी चाहिए। इतना बोलकर मोना सुधा के हाथ से उसका फोन छीनकर नदी में फेंक देती है। ये तुमने क्या किया मोना? अब मैं अपने घर वालों से बात कैसे करूँगी? अगर बात नहीं करेगी तो मर नहीं जाएगी। और इतना ही अपने घर वालों की याद आती है तो फिर यहाँ आ ही क्यों? जाकर वहीं रह, ब्लडी गवार। इतना कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। सुधा को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो नदी किनारे बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ एक जलपरी प्रकट होती है। सुधा को रोता देख बोलती है, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? मेरा फोन इस पानी में गिर गया। अब मैं अपने घर वालों से कैसे बात करूंगी? चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा फोन तुम्हें दे देती हूँ। जलपरी पानी के अंदर जाती है और अंदर से आईफोन 12 लेकर बाहर निकलती है और बोलती है, बेटा क्या ये तुम्हारा फोन है? नहीं, ये मेरा फोन नहीं है। जलपरी दोबारा फोन लेकर बाहर आती है। इस बार जलपरी के पास सैमसंग का स्मार्टफोन होता है। बेटा क्या ये तुम्हारा फोन है? नहीं, ये भी मेरा फोन नहीं है। फिर जलपरी सुधा का फोन लेकर बाहर आती है और बोलती है, बेटा ये तुम्हारा फोन है? हाँ, यही मेरा फोन है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हुई, इसलिए ये तीनों ही फोन तुम रख लो। इस स्मार्टफोन की मदद से तुम घर में भी बाकी चीज़ों की क्लास ले सकती हो। इससे तुम्हें और भी बहुत सारी नई चीज़ें आसानी से सीखने को मिल जाएगी। तुम्हारी पढ़ाई में ये तुम्हारी काफ़ी काम आएगा। धन्यवाद जलपरी जी। फिर सुधा तीनों फ़ोन लेकर खुशी खुशी अपने रूम में आ जाती है। टीना और मोना सुधा के पास आईफोन 12 प्रो मैक्स देखकर हैरान रह जाते हैं।
उनसे रहा नहीं जाता और वह सुधा से पूछती है कि आईफोन उसे किसने दिया। चूँकि सुधा ईमानदार होती है, वो टीना और मोना को जलपरी वाली सारी बातें बता देती है। अच्छा, तो इस नदी में जलपरी रहती है, हमें तो पता ही नहीं था। फिर एक दिन टीना और मोना दोनों जानबूझकर अपना फोन नदी में फेंक देती है और रोने का नाटक करने लगती है। हाय मेरा फोन, हाय मेरा फोन, इतना महंगा फोन पानी में गिर गया। तभी जलपरी वहाँ प्रकट होती है और दोनों से रोने का कारण पूछती है। जलपरी जी, हमारा फोन नदी में गिर गया, प्लीज हमारी मदद करें। चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों का फोन दे देती हूँ। फिर जलपरी पानी के अंदर जाती है और चमचमाता डायमंड के कवर लगे हुए 2 आईफोन लेकर बाहर आती है और बोलती है, बेटी क्या ये तुम्हारा फोन है? हाँ जलपरी जी, यही हमारा फोन है। हाँ, हमें हमारा फोन दे दीजिए। लालची लड़कियों, तुम दोनों बहुत ही लालची और घमंडी हो। अब तुम्हें कोई फोन नहीं मिलेगा। तुमने अपनी लालच की वजह से अपना फोन भी खो दिया है। इतना बोलकर जलपरी पानी के अंदर चली जाती है। टीना और मोना के लाख बुलाने पर भी जलपरी वापस नहीं आती। टीना और मोना को अपनी गलतियों पर बहुत ही पछतावा होता है और वह जीवन में कभी लालच नहीं करने का प्रण लेते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, लालच करने वालों के साथ क्या होता है। तो इसलिए अधिक लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो जितना है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।